कल्पवास के क्या फायदे होते हैं, कल्पवास क्यों करना चाहिए और कल्पवास इस बार कब से कब तक है, इन सब के बारे में आप इसको कल्पवास क्यों कहते हैं? पहले भी तो हम बोले थे शायद। नहीं, कल्पवास क्यों कहते हैं और चल चुका पिछले साल। कल्पवास क्यों करना चाहिए, उससे क्या फायदे होते हैं और कब तक इस बार कल्पवास है और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे इसको फ़ायदा उठाती है या आप कैसे कर्मों के फल पाते हैं, इन पर बात चर्चा करेंगे। ठीक है, रेडी? आप पीछे से आइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भारत ऋषि प्रधान देश है। हम ऋषियों की कल्पना केवल लोक तक नहीं है, शरीर छूटने के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है, इस पे भी ऋषियों ने विचार किया है। तीर्थ में, इस तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करने से लोक और परलोक दोनों सुधरता है। आत्मा अजर अमर शाश्वत है, शरीर जला दिया जाता है पर आत्मा नित्य अजर अमर शाश्वत है। डॉक्टर चाहे वैज्ञानिक आत्मा के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगा सकते, न कोई टोक सकते। इसलिए आत्मा का उद्धार भी ऋषियों ने सोचा है। लोक से लेके परलोक तक का लाभ प्रयागराज में रह कर के लोक और परलोक दोनों का लाभ होता है। कल्पवास यहाँ की प्रधान रीति है। इस महीने में, माघ के महीने में, शीतकाल में यहाँ गंगा के किनारे हम लोग वास करते हैं। इसमें एक कारण ये भी है कि सूर्य जो है मकर राशि पर होते हैं। मकर का स्वामी जबकि शनि है, पर सूर्य इस पर होने के कारण शनि की जो दशा लोगों पर रहती है वो इस क्षेत्र में आने के कारण वो नहीं रहती और शनि रेखा यहीं से गई है। इसलिए शनि के कारण जो लोग दुखी होते हैं अथवा पूरा विश्व दुखी होता है, वो मकर संक्रांति के कारण यहाँ पर वास करने से वो सब शांत हो जाता है। जैसे उज्जैन में मंगल रेखा है, उसी तरह अक्षांश रेखा में यहाँ पर शनि की रेखा है। यहाँ वास करने से बहुत लाभ होता है। मैं यहाँ पर कितने वर्ष से बात कर रहा हूँ, 40 वर्ष से ज़्यादा मुझे यहाँ हो गई कल्पवास करते हुए। जबकि मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, गंगा जी का वहाँ आनंद, स्वच्छता ज़्यादा है, परंतु कल्पवास ऋषिकेश में नहीं होता, यहीं पर होता है। ये ब्रह्मा का क्षेत्र है। कल्पवास कैसे करना चाहिए, इस लाभ के लिए कुछ बातें हैं। इसका नाम कल्पवास, ब्रह्मा का एक दिन कल्प बोला जाता है। यहाँ दिन और रात के अनुसार गणना नहीं होती, ब्रह्मा के अनुसार गणना होती है। तो यहाँ 1 महीने ब्रह्मा के अनुसार कल्पवास हो गया। 30 दिन रह लिए, मतलब 30 ब्रह्मा की आयु से हो गया। हम इसके ऊपर पहले प्रकाश डाल चुके हैं। ब्रह्मा का एक दिन 4 युग 1000 बार बीतता है, तब एक दिन होता है। उसको हमारे यहाँ कल्प बोला गया है। तो ये ब्रह्मा का क्षेत्र होने के कारण यहाँ कल्पवास होता है। गंगा जमुना आदि नदियों का, यहाँ सरस्वती का संगम है। अब रही कल्पवास कैसे करना चाहिए, इस विषय में हमारा यही कहना है कि यहाँ कल्पवास ये प्रधान है। वास माने रहना, और यदि गंगा स्नान है तो वो उसका अंग है। यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मान लो नहीं भी कर रहे हैं तो कल्पवास का अपना ही महत्व है। गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, परंतु यहाँ कल्पवास इस भूमि में बड़ा दिव्य होता है। यहाँ पर कल्पवास करने वाले सूर्योदय से पहले उठते हैं। जिनको गंगा स्नान करने जाना होता है संगम, वहाँ जाते हैं
पर अति वृद्ध लोग केवल कल्पवास करते हैं और गंगे गंगे बोल करके अपने यहीं पर जल ला करके सुबह नहा लेते हैं बाल्टी आदि में डाल के, तो भी जो है कल्पवास संबंध माना जाता है। यहाँ का एक अंश भी किया हुआ ब्रह्मा की आयु से गिना जाता है चारों युगों के अनुसार, इसलिए यहाँ का कल्पवास अत्यंत श्रेष्ठ है और ये लाभ कहीं नहीं मिलता, इसी भूमि में मिलता है। कल्पवास करने वाले बहुत से एक समय भोजन करके रहते हैं, परंतु इस विषय में हमारा ये कहना है भोजन तो एक समय करना ही चाहिए, पर भगवान का प्रसाद जितनी बार मिले उतनी बार खाना चाहिए। यही सच्चा कल्पवास है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। और यहाँ पर कुछ विशेष भजन, विशेष ध्यान, विशेष पूजन, भगवान की कथा, ये सब श्रवण करना चाहिए। कल्पवास में मुख्य बात यही है कुछ साधना में जीवन होना। पहले लोग वृद्धावस्था में जंगल में जाके संन्यास लेते थे, आज कलयुग में संन्यास बस यही है कि हम 1 महीने यहाँ पर वास कर लेते हैं और शुद्धता पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। और इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी आराधना, इससे बड़ी भक्ति मुझे लगता है और कोई भी नहीं है। जय श्री राम। जैसे हिंदू धर्म में पति 1 साल के लिए